नमोस्तु गुरुवर। मेरी ये शंका है महाराज जी कि जब मैं नीचे माला फेंक रही थी तो मेरे मन में ये आया कि जब भी चतुर्मास का कलश होता है वो हमेशा कमल या हाथी पे ही क्यों होता है? कोई भी मैंने इतने कलश देखे तो हमेशा हाथी और कमल पे ही विराजमान होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आज आपसे एक मार्गदर्शन चाहता हूँ। हम सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े मकान बनाए हैं, कईयों ने महल अट्टालिकाएं बनाए हैं, लेकिन संत कहते हैं यदि गुरु के चरण उस घर में नहीं पड़े तो शमशान के बराबर है। और हम कितना भी आमंत्रण दे लें, कितना भी आह्वान कर लें, आप हमारे घर आने वाले नहीं है। केवल श्रावकों के लिए एक मौका है कि बाहर दान के समय पड़गान करके हम हमारे गुरु को अपने घर पे बुला सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। मैं आज आपसे नवदा भक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। हम लोग क्या गलतियां करते हैं? कई बार गुरु पड़गान हो जाता है और हम पूरी भक्ति नहीं कर पाते तो वापस चले जाते हैं। हम सब श्रावकों का कृपया इस संबंध में मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। कृष्णा, हाँ भाई से बात सुनो, क्या बताएंगे जी? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ऐसे कहते हैं जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं रहता है, सुभिक्ष हो जाता है। तो अब चौथा काल तो है नहीं जो बालक का जन्म होएगा, अभी पंचम काल है। तो हमारे गुरुदेव हमारे पास आए हैं और 100 मीटर के दायरे में मेरा मकान है और मैं जब भी सवेरे उठती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि गुरुदेव की हवा छूके और मेरे घर तक या मेरे तक कहीं ना कहीं आ रही है। तो महाराज जी, ये मेरी भक्ति का अतिरेक है या ऐसा होता भी होगा? धन्यवाद आदरणीय। आचार्य से के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जो थोड़ी सी जिज्ञासा है वो आज की पूजन से है। महाराज जी, हमने आज बुद्धि विधि पे दूते वाले में बुद्धि विधि पे अर्घ चढ़ाए। वैसे मुख्य विधियां 7 और 8 बताइए। अगर विक्रिया विधि का 2 भागों में क्रिया कर देते तो 8 होती है और विक्रिया विधि 1 मानते तो 7 मुख्य विधि होती है। उपभेद में 64 विधियां होती है। आज जो द्वितीय वाले में अर्घ चढ़ाए तो बुद्धि विधि के 18 वेद है उपवेद, और जबकि आज द्वितीय वाले में 22 अर्घ चढ़ाए तो उसमें मन पड़े रिद्धि की 2 भेद ऋजुमती और विक्रमती रिद्धि के हैं, और श्वास इसके अवधि ज्ञान के परमावधि, देशावधि और सर्वावधि 3 भेद के ऐसे 5 यानी 2 की जगह 5 रिद्धि के अर्घ चढ़ाए तो ये हो गए अपने 21। एक एक्स्ट्रा औरत तो 22 को मतलब अर्घ चढ़ाए। मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी मुनि को, संयमी मुनि को अगर विप्रिय मन प्रिय रिद्धि हो जाती है तो वो ऋजुमती और या विक्रमती भेद से उनके संयम या संयम में क्या अंतर है? क्या ऐसे ही अवधि की रिद्धि हो जाती है तो क्या उनको तीनों रिद्धियां नहीं होती क्या? परमार्थ देशावधि रिद्धि, परमावधि रिद्धि और सर्वावधि रिद्धि, तो ये तीनों उनके संयम के अनुसार अंतर है क्या? या एक साथ नहीं हो सकता? जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक निवेदन है, थोड़ी आगे जिसको जहाँ जगह दिख रही हो, पीछे लोग बाहर तक खड़े हैं, थोड़ा सा अंदर हो जाए। हो जाए जितनी और आइए, चलिए हम गुरुदेव किसी चरणों में चले, गुरुदेव की वाणी का श्रवण करने के लिए चले और इन जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए चले। एक बार दोनों हाथों को उठाएं, जय घोष के साथ चले। जो ने परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञानी आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करो। गुरुदेव का चलिए।
आज लग रहा है कि वास्तव में भक्ति हो रही है। क्या हो रही है? एकदम सहज सरल आनंद का माहौल बना हुआ है। अभी पता नहीं भक्ति का माहौल है कि साउंड का इफेक्ट है, क्योंकि लाइट एंड साउंड जब फोकस मारता है और साउंड इको झनकार के साथ आती है तो उसका आनंद अलग ही बरसने लग जाता है। अभी आप वो आनंद देख रहे, तभी ये आनंद धोती दुपट्टा पहन करके नहीं आया है, वो भी वहां नहीं आया है। अभी तो बस इतना ही हुआ है, नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, सस्ते में सौदा पड़ गया। समझ में आई? बड़ी गौर से देख रही हो वहां से। बोले मेरा उत्तर क्या देंगे? मेरा उसका उत्तर इतना कठिन है कि ऐसे ही मेरा भी घर मंदिर के पास में था और महाराज की आवाज आती थी, मैंने सुन के उनके साथ हो लिया। मुझे बैठे उनको मालूम है जब वहां गए, रोज माइक की आवाज वहां तक जाती थी, यहाँ तो अभी अंदर अंदर तक आ रही है, अभी पूरी अंदर भी नहीं आ रही है, वहां तक जाते थे। जब मन के तार जुड़ने लग जाते हैं तो अंगुली तो यहाँ घूमती है, लेकिन आवाज, अब वो आवाज आप चाहे 100 मीटर तक घुमाओ, चाहे 100 योजन तक, ये साउंड इफेक्ट लगा दिया सब जगह तो सारी जगह आवाज पहुंचने लग जाती है। तीर्थंकर का अतिशय देवता करते हैं और साधुओं का अतिशय ये गृहस्थ करता है, अपना अपना है। तीर्थंकर का कौन करता 100 योजन? देवता करते हैं। महाराजों का कौन करता है? श्रावक। श्रावक ही महाराज का देवता है और देवादिदेव का देवता देवगति का जीव है। नवदा भक्ति के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जब मौका आएगा तब आपको बोलूँगा। अभी तो नई नई पहचान बदल गई, अभी कुछ नहीं बोलूँगा। अभी तो आपके भीतर का थोड़ा सा निकल रहा भय, जो भय था, छोटे छोटे घर हैं, कैसे आहार होगा, कैसे पड़ जाएंगे। अभी तो आप कुछ भी करो, चुपचाप चल रहा है, एकदम खड़े हैं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अरे घूमो जल्दी, घूम गया, शुद्धि बोल, शुद्धि, अरे मन शुद्धि बोल। तो नई नई पहचान बदल गई, अभी सौदा पड़ गया सस्ते में, चलना दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये रोहिणी वाले बैठे ना, सेक्टर वाले, ये भी ऐसे ही ले गए थे। पहली बार जब गए थे, केवल कौन अहिंसा विहार से प्रवेश किया था और वहां पर भी जो लोग थे ऐसे ही बाहर से आए हुए थे, रोहिणी तरफ हरियाणा के आए हुए थे और यमुना विहार तरफ यूपी के आए हुए लोग, जैसे गांव के आगे, जैसे इधर बसे हुए हैं। और जिस दिल्ली में आप कहते हो ना व्यस्त लोग रहते हैं, लेकिन जब मैदान में आते तो बिल्कुल मस्त लोग आते हैं, वहाँ भी अलग ही भक्ति करते हैं। सर रोहिणी को बैठे हुए थे, जब कभी देखेंगे 4-4 महीने तक भक्ति का। तो नवदा भक्ति जो है अभी तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सहज जो आपके भीतर से चल रहा है ना, वो पवित्रता का चल रहा है। किसका चल रहा है? और जहाँ मन की पवित्रता के साथ काम होता है वहाँ पर कुछ देखा नहीं जाता है, केवल भावों को देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए आपने बोल दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो भी मैं चुपचाप अंजलि खोलता हूँ और खा लेता हूँ, मैं कुछ नहीं बुलवाऊंगा। सहज, क्योंकि आपके भावों में कोई कमी नहीं है। बाकी तो शास्त्रीय बात आपको बता दूंगा क्या क्या होता है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं। अभी तो जो कर रहे हो बिल्कुल निर्मल भावों से करो। बाहर का ड्रेस ही नहीं बदल रहा, अभी भीतर का एड्रेस भी बदल रहा है। क्या बदल रहा है? भीतर के भाव। और जो भीतर के भावों की निर्मलता होती है ना, वही निधि है, वही श्रद्धा है, वही भक्ति है, वही क्रिया है, वही संदेश है।
इसलिए नवदा भक्ति तो चल ही रही है। क्या चल रही है? नवदा भक्ति तो चल रही है। जहाँ तक रिद्धियों की बात है तो आज तो पहला ही पढ़ा, बुद्धि रिद्धि। कौन सी रिद्धि? हमेशा पहले होता है मूल भेद, फिर प्रभेद, फिर उपभेद, ऐसे करके भेद प्रभेद होते चले जाते हैं। तो ऋजुमति विपुलमति का अंतर तो आपको तत्व स्तोत्र में पढ़ा ही होगा। विशुद्ध प्रतिपाताभ्यम तद विशेषः, इसलिए बोलने की आवश्यकता मुनिराजों को भी होता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा और किसी को, जिसका नाम है देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। स्वयंभू ज्ञान सहज रूप से निसर्गज जो रिद्धि पैदा होती है वो भी स्वयंभू रिद्धि में एक है। और ये रिद्धियों के भेद प्रभेद बहुत है, मैंने तो बहुत थोड़े से लिए। सिद्धि चक्र में पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। इसलिए उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता अभी तो क्या करो, निरुपमिति, बाकी चीज़ें बाद में, बाकी चीज़ें तो बाद में होगी। क्योंकि जब उसमें आते हैं एक एक भेद प्रभेद तो बड़ा आनंद आता है। 64 रिद्धि विधान ही अपने आप में रिद्धि और सिद्धिदायक है, क्योंकि नमोकार मंत्र से निकला हुआ है। कौन से मंत्र से निकला हुआ है? नमोकार मंत्र से निकला हुआ है। पहले नमोकार मंत्र आया था, उसके उपरांत गणधर वलय। कौन सा आया था? जो नमो जनानम, ओहि जनानम, परमो ही जनानम, सबो ही जनानम, अनंतो ही जनानम, कोट्ट बुद्धिणम, बीज बुद्धिणम, ये सब आप पढ़ते हो। उसमें सारी रिद्धियाँ थी कि बच्चे का मन चंचल है तो कौन सा मंत्र पढ़ो? ओम ह्रीम अरम नमो संयम बुद्धाणम झरम झरम नमः। और बच्चे को याद नहीं होता है तो कौन सा पढ़ो? ओम ह्रीम अरम नमो कोट्ट बुद्धिणम। ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो कौन सा मंत्र उसमें? ओम ह्रीम अरम नमो सब्बो सही पत्ताणम झरम झरम नमः। अब भेद उसके 8 के भेद 64 है, तो अलग अलग रोग के औषधि रिद्धि के हैं तो 8 है, बुद्धि रिद्धि के हैं तो 18 आप पढ़ ही रहे थे, लेकिन 22 भी हैं, 27 भी हैं, और उसके उपरांत भेद प्रभेद कर दो तो अलग अलग हैं, बहुत सारे भेद हो जाते हैं। ऐसी चारण रिद्धि के भी भेद हैं। किसके भेद हैं? बहुत सारे भेद हैं। तंतु रिद्धि, चारण रिद्धि, बीज रिद्धि, कमल कर्णिका, सब रिद्धियाँ। और ये सब सिद्धियाँ काम करती है। क्या करती हैं? सब काम करती है, लेकिन मुनिराज को होती है। किसको होती है? मुनिराज को होती है। वही सिद्धि का रूप छोटा हो जाता है। लेकिन अपने तो 7:30 बज गए। कितने बज गए? 7:30 बज गए। एक और रह गया था। कौन रह था? कलश। सब कलश की बात अभी क्या बताऊं। कलश तो सौभाग्यवती के सिर पे, कन्याओं के हाथ पे ज़्यादा मंगल में माना है, लेकिन फिर भी कमल ये डिजाइन आ गया, हाथी डिजाइन आ गया, स्वास्थ्य के डिजाइन आ गया है, 3 लोक का नक्शा डिजाइन आ गया है, इंद्र यूं लिया हुआ है, उसके ऊपर कलश रखा। ये सब क्या है? डिजाइन। कौन सा है? अब इसको बिल्कुल बिना डिस्टर्ब हुए ज्वाइन कर लो जो कुछ है। तो ये सब अलग अलग प्रक्रिया है, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे सौंदर्य प्रिय होने लगे हैं, तो सब चीज़ में क्या आने लग गया है? डिजाइन आ गया है। पहले आपके घर में पलंग, खटिया एक सी आती थी, और अब देख लो सोफा सेट और आपके बेड कितने डिजाइन के आने लग गए। अब कोई सा भी डिजाइन हो, अगर आंखों में नींद है तो सब में आ जाएगी, और आंखों में नींद नहीं है तो डल्लक के गद्दे में भी करवटें बदलोगे, और आंखों में नींद है तो यहाँ भी बैठी हुए वो कितना भी ढोल बजाए, होता है कि नहीं होता? तो ये सारी चीज़ें व्यवहारिक है। ये सारी चीज़ें कैसी है? व्यवहारिक है। लेकिन बड़ा अच्छा आज लग रहा था, एकदम भक्ति का माहौल है। पंडित जी भी आज थोड़े बोले मोटा हो गया, थोड़ा दुबला हो गया, और सबका आनंद ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जितने भी बैठे हैं, जब भक्ति आती है तब आनंद का रूप आने लग जाता है, क्योंकि भक्ति योग होता है, ज्ञान योग होता है, दोनों चीज़ें होती है। भक्ति का अपना आनंद है और ज्ञान का अपना आनंद है। यहाँ दोनों चलते हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग। तीसरा है कर्म योग। कौन सा है? जो कर रहे हैं वो कौन सा है? कर्म योग।
लोग, लेकिन बहुत सारे लोग निकल करके आए हैं, बड़े आनंद के साथ बैठे हैं। फिर देखूंगा मेरा सौदा पट गया, फिर देखूंगा, फिर आनंद के साथ कल कार्य करूँगा, शेष चर्चा फिर कभी फिर उत्तर दूंगा, कभी किसी भी सारे प्रश्नों का। इसी प्रकार बात आती जाएगी। चलिए हाथ जोड़िए, पीछा छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी पंडित जी बोल रहे हैं कि चल, कहाँ चलना है? लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पड़ने में जो भी गुरुदोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे